वेलकम टू WM क्लासेस। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर हमारा 6 है ये। इससे पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो कवर नहीं किए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें असल में क्या है कि पहले देख लेते हैं कितने 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो सिंपल सा क्वेश्चन इसी पे होता है। ठीक है, कि मतलब उसने नॉर्थ की जगह साउथ दे के रखा है, क्वेश्चन में साउथ की जगह नॉर्थ दे के रखा है, उस टाइप का क्वेश्चन। शेडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फाइनल डायरेक्शन क्वेश्चन, मतलब फाइनल डायरेक्शन आपको बतानी है कौन सी होगी पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। एक डिस्प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बेस्ड मिक्स क्वेश्चन होते हैं। इसको समझने के लिए आपको कुछ की कंसेप्ट पता होने चाहिए, पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेन डायरेक्शन हमारे पास 4 होती हैं, ये आपको पता होगा कि ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, और हमें पता है सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो इस साइड पे हमारा सन आ गया, ये हमारा ईस्ट आ गया, ये हमारा वेस्ट। ठीक है, और जिस साइड से सन ओरिजिनेट हो रहा है उसको ईस्ट मान रहे हैं हम, तो उसकी राइट साइड पे साउथ होता है, उसके लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होता है। नहीं तो आपको सिंपल ये डायरेक्शन याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का मतलब ये है कि इन दो डायरेक्शंस के बीच में भी अगर एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री एंगल है, अगर ये 45 डिग्री एंगल होगा, जैसे यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, ये 45 डिग्री एंगल जो होगा, इसे हम क्या नाम देते हैं? तो इसे हम नाम देते हैं जो एडजेसेंट साइड्स होंगी उनके नाम पे। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये वाली जो साइड होगी इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, सेम यहाँ पे हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट साइड, ये वाली हो जाएगी हमारी साउथ ईस्ट साइड, ये वाली हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट साइड। ठीक है, तो इनको हम, इन चारों को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हमारी। उसके बाद कंसेप्ट आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। एक्चुअली आपको अगर पता होगा, सिंपल आपने पढ़ा होगा 6-7 में ही आता है पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो, पहले मैं आपको समझाता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जिसने फिज़िक्स पढ़ के रखी है उसको तो आसानी से पता है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए बता रहा हूँ। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है और मुझे पॉइंट बी तक जाना है। तो मान लो मैं पहले यहाँ पे गया, फिर मुझे यहाँ कुछ काम पड़ गया, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर वापस घूम के यहाँ तक आया। तो ये वाला जो मैंने कवर किया गाड़ी से या फिर किसी भी पैदल चल के या कैसे भी कर सकता हूँ, तो ये वाला जो इसको हम बोलते हैं, ये है मेरा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ए से बी शॉर्टेस्ट मुझे जाना हो तो वो जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब असल में जो डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है। जैसे मान लो वो बोलेगा कि सबसे पहले आप किसी पॉइंट पे खड़े थे, आप नॉर्थ की तरफ गए, फिर आप वहाँ से ईस्ट की तरफ चले गए, फिर आप वहाँ से नॉर्थ की तरफ चले गए, फिर आप वहाँ से मान लो ये बोलेंगे कि यहाँ से आप चले गए इस साइड पे। ठीक है, अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या है। तो मान लो आपका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट ये है। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो ये मान लो ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 10 है, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 10 हो गया हमारे 23। ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमें ये निकालना पड़ता है यहाँ से लेके यहाँ तक। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है पैथागोरस थ्योरम से। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो उसका तरीका क्या होगा? सिंपल सा। उसके लिए आपको क्या करना है कि देखो, मैं इसी क्वेश्चन पर दोबारा आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। वो बोलती है कि अगर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो 90 डिग्री है और ये आगे अगर आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो दो पॉइंट्स के बीच में, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, और ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। एक्चुअली ये कंसेप्ट होता कैसे था कि जैसे मान लो ये आपका बेस है, यहाँ से कोई एंगल है, ये वाला एंगल, तो इस एंगल के साथ जो नीचे होता है इसे हम बेस बोलते हैं। इस एंगल के अपोजिट में जो होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो बच गया वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो सिंपल क्या है कि अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, इसका ये है 3 किलोमीटर और ये है मेरा 5 किलोमीटर, तो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज सिंपल होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है कि ये हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये इसका फार्मूला ऐसे बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन जब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो स्क्वायर को पार बेच के मैं स्क्वायर रूट बना के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आसान हो रही है, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा।
सो यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर। बेस हमारा ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो ये मेरा आ गया √36। √36 होता है 6, तो मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज निकल गया 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कंसेप्ट कहाँ से आता है, ये जो हाइपोटेन्यूज थ्योरम जो है, ठीक है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये हमारा डिस्टेंस था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें निकालना था इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये वाला पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो मैंने बोला ये मेरा 5 दे के रखा है मैंने, ठीक है, ये भी 5 है तो ऑब्वियसली ये भी 5 होगा, ठीक है। ये टोटल मैंने 10 दे के रखा है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो मतलब ये भी 3 है, तो पीछे बच के यहाँ पे 7। देखो हमें यहीं से निकालना है, एग्ज़ाम में ऐसे दे के नहीं रखा होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या करना है, देखो ये टोटल 10 था, उसमें से ये 3 माइनस हो गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा डिस्टेंस आ गया 7। ये मेरे पास 5 था, तो इसका मतलब अपोजिट में ये भी 5 है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये टोटल कितना हो गया 10। तो मतलब ये मुझे पता चल गया ये टोटल कितना है 10, और ये है 7, तो मुझे ये निकालना है। तो क्या कैसे निकालूंगा, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो √149 मेरा आंसर आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैन वाज गोइंग वेस्ट। ये क्वेश्चन आप ज़रा सॉल्व करो, क्या बोल रहा है, मैन वाज गोइंग वेस्ट। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, ये मैन वाज गोइंग वेस्ट। अब ये स्टार्ट कहाँ से करना है, ये बोल रहा है कि वेस्ट जा रहा है वो, तो हमें पता है सबसे पहले आपको ये तो पता है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं मैन वाज गोइंग वेस्ट, तो हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं हमेशा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसने बोला कि वेस्ट जा रहा है, मैन वाज गोइंग वेस्ट, तो मैं गया वेस्ट की तरफ, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट। अब बात ये है कि किसका लेफ्ट, तो ये बंदा जब इधर जा रहा है तो मुझे बताओ ये कहाँ देख रहा है, इसकी डायरेक्शन, इसका फेस कहाँ पे फेस कर रहा है, इसका फेस ईस्ट की तरफ है। अब सोचो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना ना, ये मेथड याद रखना, जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप ये बताओ कि आप उसी की तरफ फेस कर रहे हो, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो। अब मानो आप ईस्ट की तरफ ऐसे फेस कर रहे हो, तो आपका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा, आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये वाला होगा। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और इधर मुंह करके खड़े हो, तो आपका राइट हैंड साइड तो ये होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा था ए मैन वाज गोइंग टू वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ, सॉरी गोइंग टू वेस्ट था ना ये, तो मैंने ईस्ट बना दिया ये, ठीक है। ए मैन वाज गोइंग टू वेस्ट, इधर जा रहा था, समझाने के लिए जो मैंने अभी समझाया वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा था, तो इसका फेस कहाँ पे, इस साइड पे फेस है। जब आपका फेस इस साइड पे है तो आपका राइट कौन सा होगा, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। खड़े होके देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि वेस्ट जा रहा था, देन ही टर्न लेफ्ट। अब ये लेफ्ट टर्न हुआ है, मतलब इधर नहीं इधर टर्न हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट मेरा होगा, यहाँ से मैं टर्न किया लेफ्ट की तरफ, देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद वो 90 डिग्री, अब 90 डिग्री इधर भी है और 90 डिग्री इधर भी है, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन वो मुड़ेगा कहाँ पे। अब ये सोचो कि आप इधर से जब इधर आ रहे हो तो अब आपका फेस कहाँ पे लाई कर रहा है, इस साइड पे। तो खुद को सोचो कि आपका फेस इस साइड पे है, जब आपका फेस इस साइड पे है तो आपका राइट कौन सा साइड हुआ, ये आपका लेफ्ट ये हुआ। अब ये बोल रहा है कि जब वो देन ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बोल रहा है कि यहाँ इसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली क्लॉकवाइज होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक घूमती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है हमारी। इसका मतलब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया, जब इधर आ रहा था तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा, तो मतलब इस साइड पे घूमेगा, ठीक है। तो इस साइड पे मुड़ गया ये। अब इसने क्या बोला, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, जब ये इधर चला गया। तो अब ये बोल रहा है कि मुझे बताओ ये फेस कहाँ कर रहा है, जब ये क्लॉकवाइज इधर मुड़ गया तो अब इसका फेस कौन सी साइड है। तो यहाँ से देख सकते हो आप फेस कौन सी साइड है, फेस इसका वेस्ट की साइड ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो अब आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है, ए बॉय स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड वेंट 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। आप भी इसको ज़रा निकालने की कोशिश करो, एक नोटबुक पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। ए बॉय स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, तो आप इस पॉइंट को मान लो ये आप गया आ गया आपका पॉइंट ए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ए से जब उसने स्टार्ट किया एंड वेंट 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मुझे बताओ ईस्ट कौन सी होगी, फटाफट ऐसे बना लिया करो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब इसने सबसे पहले कहाँ डायरेक्शन स्टार्ट की है, ही वेंट 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 5 किलोमीटर गया ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है।
इस डायरेक्शन टू रीच द पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, बी। ये पॉइंट कौन सा था, ए। यहाँ तक कन्फर्म हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन लिख लिया हमने। हाँ, पॉइंट बी। देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वेंट 12 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन। इसने अब इसके बाद क्या किया, लेफ्ट टर्न ली है। तो मुझे बताओ जब ये इधर जा रहा था, ये फेस कौन सी साइड कर रहा था, इधर। तो जब आपका फेस इस साइड पे है तो आपका राइट ये होगा ना, लेफ्ट ये होगा। खुद खड़े होके देख लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ इधर मुंह करके, तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो इसने क्या बोला है, ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वेंट 12 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन। मतलब ये लेफ्ट वाली साइड पे गया है यहाँ से। ये कौन सी साइड गया है, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से ऊपर गया है ये 12 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, इन दैट डायरेक्शन एंड रीच द पॉइंट सी। इसका मतलब ये पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, सी। व्हाट इज़ द फाइनल ऑफ द बॉय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द फाइनल, ये क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, व्हाट इज़ द फाइनल डिस्टेंस। ठीक है, फाइनल डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये बोल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पहुँच गया ना ये, तो मुझे ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये। ठीक है, व्हाट इज़ द फाइनल डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। द स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था, बी की तरफ गया, वहाँ से उसने लेफ्ट लिया, ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें दिखाना है ए से सी के बीच में कितना डिस्टेंस हो। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, अभी मैंने ऊपर समझाया। तो आपको क्या करना है, ये जब भी निकालना होगा, देखो ये 90 डिग्री है ना एंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। मतलब आपको ये निकालना है ए सी। ये सी आ गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस कितना मेरा 5 किलोमीटर, तो 5 5 25 प्लस परपेंडिकुलर आ गया 12, तो 12 144। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया 13। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं टाइप वाइज। असल मैंने आपको टाइप बताई थी, ये पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ताकि आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए और आपको ये निकालना आ जाए कि पाइथागोरस की हेल्प से हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम देखते हैं ये फाइनल डायरेक्शन टाइप। मतलब इस क्वेश्चन में सेम वही जैसे हमने ऊपर किया, तो आपको बताना है फाइनल डायरेक्शन उसकी क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ें, रोहन इज़ फेसिंग द वेस्ट। देखो आप सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में, मैंने बताया था ना आपको सेंटर में रुकना है, मतलब यहाँ पे रुकना आपको। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। अब ये क्या बोल रहा है, रोहन इज़ फेसिंग द वेस्ट। तो ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, मतलब ये पहले से इधर मुड़ा हुआ है। ठीक है, फेसिंग द वेस्ट। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ कहीं चल के जा रहा है, वो डिस्टेंस की बात ही नहीं की है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। वो सिंपल बोल रहा है कि पहले वो वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, ये इसकी तरफ मुड़ा हुआ था, यहाँ पे वेस्ट की तरफ। ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, मैंने अभी बताया, क्लॉकवाइज आएगी जैसे क्लॉक घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये बोल रहा है ये 45 डिग्री टर्न कर रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये वेस्ट से नॉर्थ के बीच में कितना एंगल होता है, 90, ये हमें पता है। ये भी 90, तो ये टोटल कितना हो गया, 180। अभी ये बोल रहा है कि 45 डिग्री, 45 कितना होगा, 90 का हाफ, मतलब इस साइड पे। तो इसने क्या किया है, यहाँ से इसने टर्न लिया है, लेकिन 45 डिग्री। मतलब ऐसे अगर मैं इसको मानूँ तो इसने अभी इसका यहाँ पे था, पहले ये इस साइड पे था, रुको यहाँ पे समझाता हूँ। पहले यहाँ पे फेस कर रहा था, अब इसने इस साइड पे फेस कर लिया अपना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ गया मेरा, 45 डिग्री। यहाँ तक मेरा कवर हो गया, टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं क्लॉकवाइज ही जा रहा हूँ इस साइड पे। ठीक है, 45 डिग्री। फिर क्या बोल रहे हैं, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से 180 डिग्री। तो जब भी 180 डिग्री की बात है, हमें पता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये कैलकुलेट करने से सिंपल ये है कि अब यहाँ से जाओ सीधा 180 है। तो इसका मतलब अब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ये तो आपको पता होगा ना, ये 180 डिग्री होता है पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन पे। कितना एंगल होता है, 180। ये 90 होता है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक पहुँच गया 180 डिग्री इसने इधर क्लॉकवाइज ही अभी भी। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज जा रहा था। एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अभी बोल रहा है 270 उसने एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 अगर ऐसे आपको पता नहीं है 270 डिग्री कहाँ पे होगा, अब 270 को तोड़ लो, एक तो 180 आ जाएगा प्लस 90 आ जाएगा, तो हो जाएगा ना 270। तो पहले मैं दोबारा यहाँ से दोबारा वापस जा रहा हूँ वहीं पे, कहाँ पे, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मेरा यहाँ पे, तो अब इसकी डायरेक्शन दोबारा यहाँ पे आ गई है। लेकिन 180 प्लस 90 है क्योंकि 270 जा रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, जैसे ये होता है ना 90 डिग्री हमारा, तो 180 का हाफ। तो पूरा 180 तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो इसका हाफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो मतलब अब ये यहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री इसने और चलाई। तो टोटल हो गया 180 प्लस ये 90, ये टोटल हो गया मेरा 270। तो मतलब ये मुझे अब कहाँ फेस कर रहा है, कौन सी साइड पे। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा वेस्ट था, ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा साउथ था और ये नॉर्थ था। तो ये वेस्ट और साउथ के बीच में, तो मैंने शुरू में समझाया था जब वेस्ट और साउथ के बीच में हो, वो भी 45 डिग्री पे, तो उसका मतलब क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ठीक है,
क्या आ गया हमारा, साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो डिस्प्लेसमेंट टाइप पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया डायरेक्शन के बेसिस पे कि कैसे एक ही जगह से वो रोटेट कर रहा है, कभी क्लॉकवाइज जा रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ईजी रहते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट टाइप। ये क्वेश्चन पढ़ें, ए कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। तो ये मान लो आपका पॉइंट ए था, उसके बाद वो कहाँ मूव किए, पॉइंट ए एंड मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। अब आपको ये ताकि ड्रा करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कर लिया करो एग्ज़ाम में, ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि कहीं डायरेक्शन गलत ना हो जाए। सॉरी, ए कार स्टार्टिंग मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए से मैं मूव कर रहा हूँ एंड मूव 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। तो मैं 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, ये गया मैं 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है, टू द पॉइंट बी। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया मेरा, बी। एंड देन टर्न लेफ्ट। अब मुझे बताओ इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, जब ये इधर जा रहा है तो ये जब इधर जा रहा होगा तो इसका मुंह तो इधर ही होगा ना, उल्टा तो नहीं चलेगा। तो जब इसका फेस इसकी तरफ है तो इसका राइट कौन सा होगा, ये, इसका लेफ्ट होगा ये। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, देन टर्न लेफ्ट एंड वेंट 9 किलोमीटर। तो लेफ्ट इसका ये ऊपर, तो इसका मतलब ये 9 किलोमीटर गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से गया ये 9 किलोमीटर। तो अब इसकी डायरेक्शन ये फेस इधर कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 किलोमीटर ये गया टू रीच द पॉइंट सी। तो मतलब इसका ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सी। ये मेरा पॉइंट कौन सा था, बी, पॉइंट सी। उसके बाद क्या हुआ, रीच पॉइंट सी, यहाँ तक पहुँच गए। देन अगेन टर्न लेफ्ट। अब देखो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, देखो ये फेस इधर है इसका, मतलब आप खुद सोचो, आप वहाँ पे खड़े हो और आपका फेस इस साइड पे है, तो आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, देन अगेन टर्न लेफ्ट। तो ये लेफ्ट मतलब ये यहाँ से दोबारा इधर गया है, लेकिन कितना गया है, लेफ्ट एंड वेंट 15 किलोमीटर। तो यहाँ से ये इधर कितना गया है, 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही होगी आपको। तो इसका फेस अभी फ़िलहाल इस साइड पे है। एंड वेंट 15 किलोमीटर रीच द डेस्टिनेशन डी। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया इसका, डी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। तो अब ये बताना है, ए से कार ने स्टार्ट किया था, वो यहाँ पे पहुँची, वहाँ से लेफ़्ट लिया, फिर वहाँ से फिर लेफ़्ट लिया, यहाँ पे पहुँची, ये डिस्टेंस आपको दे के रखा है। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो, ज़रा करो कोशिश। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए से डी निकालना था हमें। तो मतलब ए से डी निकालने के लिए पहले तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। मैंने 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, एक मुझे ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर मुझे ये दो डिस्टेंस पता होंगे तो मैं ये थर्ड डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर है। अगर ये 9 किलोमीटर है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे खींची है, तभी तो 90 डिग्री बना है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री था। अब ये 9 किलोमीटर था, तो ये वाली कितनी होगी, 9 किलोमीटर। अब ये टोटल कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने अभी बताया कितना था, ये 15 किलोमीटर था ना, हाँ 15 किलोमीटर। तो ये था 15 किलोमीटर टोटल में। अब नीचे ये 3 किलोमीटर दे रखा है, मतलब ये ऊपर वाला भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ ये भी 3 किलोमीटर होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा मेरा, 3 किलोमीटर। अगर ये 3 है और टोटल 15 था, तो ये कितना होगा मेरा, 12। अगर ये 12 है, ये 9 है, तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ। तो क्या करना है, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 144 प्लस 9 81, इसका स्क्वायर रूट 4 5 8 4 12, 225 का स्क्वायर रूट 15 आंसर आ गया आपका। मतलब ये वाली डिस्टेंस आपका निकल गया, ए से डी कितना होगा, 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से ऊपर से देख लो कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है, ठीक है। अब टाइप थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइप। इसमें दोनों मिक्स हैं, ये आप आराम से निकाल सकते हो अगर खुद निकालना चाहो तो। एक बार ट्राई कर लो खुद। यहाँ पे ये बोल रहा है, राजेश लेफ्ट हिज होम फॉर द ऑफिस, मतलब वो घर से ऑफिस की तरफ चला कार में। ही ड्रो 15 किलोमीटर स्ट्रेट टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ कितना, 15 किलोमीटर। तो देखो वो यहाँ पे था, ये उसका आ गया होम। अब होम से वो गाड़ी लेके निकला है सबसे पहले नॉर्थ की तरफ। देख लो यहाँ पे अगर याद नहीं है तो, नॉर्थ साउथ, ये आ गया आपका वेस्ट, ये आ गया ईस्ट। तो नॉर्थ की तरफ पहले वो गया, कितना किलोमीटर गया है वो नॉर्थ की तरफ, 15 किलोमीटर स्ट्रेट टूवर्ड नॉर्थ। तो ये 15 किलोमीटर पहले गया है ऊपर स्ट्रेट टूवर्ड नॉर्थ यहाँ तक, ठीक है। मान लो यहाँ तक पहुँच गया वो, ये आपका था 15 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, एंड देन टर्न ईस्टवर्ड। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ा है। अब देखो यहाँ पे उसने डायरेक्शन दे के रखी, ये नहीं बोला कि लेफ्ट मुड़ा के राइट मुड़ा, तो उसने ईस्टवर्ड बोला। तो ईस्ट होता है कौन सी साइड है, उसी साइड ही जाना है। अब ये नहीं सोचना कि ये इसका फेस इधर मुड़ा हुआ है, अब इसका ईस्ट कहाँ होगा, वो कुछ नहीं, सिंपल वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, कितना गया वो, ईस्ट की तरफ कितना गया, ईस्ट वर्ड एंड कवर 8 किलोमीटर। तो यहाँ तक कितना, 8 किलोमीटर उसने कवर किया है, ठीक है। उसके बाद ही देन टर्न लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है लेफ्ट, तो मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे थी, इस साइड पे। इसका फेस कहाँ पे, यहाँ पे। जब इसका फेस यहाँ पे होगा तो इसका राइट यहाँ पे, इसका लेफ्ट यहाँ पे, ठीक है।
जब इसका राइट लेफ्ट यहाँ पे, तो अब ये क्या बोल रहा है कि उसने उसके बाद लेफ्ट लिया है, ये बोला ना उसने। देन ही टर्न लेफ्ट एंड कवर 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से उसने लेफ़्ट लिया कितना, 1 किलोमीटर। ये आ गया आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर उसने लेफ़्ट लिया। उसके बाद क्या किया, ही अगेन टर्न लेफ़्ट, उसके बाद वो दोबारा लेफ़्ट मुड़ा। अब उसका लेफ़्ट है कहाँ पे है, तो वो फेस कहाँ कर रहा है, ये देखो पहले, वो फेस कर रहा है इस साइड पे, मतलब ऊपर वाली साइड पे। जब ऊपर वाली साइड पे फेस कर रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इसका राइट ये, इसका लेफ़्ट ये। तो जब वो लेफ़्ट की तरफ उसने फिर दोबारा से किया, और कितना, ही अगेन टर्न लेफ़्ट एंड ड्राइव 20 किलोमीटर। इसके बाद वो यहाँ से 20 किलोमीटर आगे गया है, ठीक है, दिया आ गया आपका 20 किलोमीटर। एंड रीच्ड ऑफिस, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑफिस है, ये आ गया इसका ऑफिस। ये इसका ऑफिस था, ये इसका होम था, हमने नीचे लिखा था, ये इसका होम था, ये इसका ऑफिस था। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ फार इज़ एंड इन विच डायरेक्शन इज हिज ऑफिस फ्रॉम द होम। ये बोल रहा है इसके घर से इसका ऑफिस कौन से साइड पे है, और ये बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस तो मैंने ऊपर भी निकालना सिखाया, आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो, ये डिस्टेंस पता करने के लिए मुझे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। तो वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनेगी ना, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई मेरी। अब इसमें ये 90 डिग्री है, हमें पता है। अब ये वाला डिस्टेंस पता करना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, और ये वाला डिस्टेंस पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ठीक है। ये मुझे कैसे पता है, ये 15 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे दे के नहीं रखा है, लेकिन इसके पैरेलल में 1 किलोमीटर यहाँ दे के रखा है, तो मतलब ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल हो गया मेरा इस साइड पे 16 किलोमीटर, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल 20 किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये नीचे दे के रखा है ना 8, ये 8 है, तो ये भी 8 ही होगा। तो टोटल 20 था, उसमें से 8 ये था, तो ये कितना बच गया मेरा 12। ये 12 है, ये 16 है, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 16 इंटू 16, 256 प्लस 144, ये हो गया टोटल मेरा 420 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। 20 तो आ गया, लेकिन सेकंड चीज़ ने पूछी थी डायरेक्शन। अब देखो 20 तो दे के रखा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे भी 20 दे के रखता, ठीक है, और साथ में पूछता है हमें डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखो, इसका होम यहाँ पे है, जब इसका होम यहाँ पे है तो बिल्कुल यहाँ पे इसको होम मान लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो जहाँ से भी चलता है वो उसका सेंटर ही होता है हमेशा यहाँ से। अब ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ है, इसके इस साइड पे यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका अगर घर यहाँ पे है तो इसका वेस्ट यहाँ पे होगा, इसका साउथ नीचे होगा, इसका ईस्ट यहाँ पे होगा, और नॉर्थ बिल्कुल ऊपर होगा। अब हमें निकालना है ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, मतलब नॉर्थ वेस्ट, कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम टाइप 4 देख लेते हैं। टाइप 4 में क्या है, शेडो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब आपकी शेडो इस साइड पे पड़ रही है, तो बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग एट शिवाजी क्रॉसिंग इन दिल्ली विद देयर बैक अपोजिट टू ईच अदर। अब ये बोल रहे हैं कि राम और श्याम अपोजिट में खड़े हैं, ठीक है। एक मॉर्निंग मतलब जब, समझ गए ना, सूरज, अब आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज कौन सी साइड से उगता है, ठीक है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट कहाँ पे आपका, ईस्ट आ गया आपका ये, और ये आ गया आपका वेस्ट, तो सनराइज़ यहाँ से होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहे हैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग एट द शिवाजी क्रॉसिंग एट दिल्ली विद देयर बैक अपोजिट टू ईच अदर। तो मतलब वो अपोजिट में खड़े हैं, ठीक है। तो वो अपोजिट में ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे, और एक तरीका हो सकता है कि एक यहाँ पे खड़ा हो और एक यहाँ पे खड़ा हो। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड है। देखो उसने बोला था कि फेसिंग भी बताया है कुछ। राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग एट शिवाजी क्रॉसिंग दिल्ली विद देयर बैक अपोजिट टू ईच अदर, राम शेडोज फेल एग्जैक्टली टू वार्ड हिज राइट। अब देखो ये बोल रहा है कि जो राम खड़ा है ना जहाँ पे, उसकी जो शेडो पड़ रही है वो राइट पे पड़ रही है, उसके राइट पे पड़ रही है। अब मुझे ये बताओ, शेडो जब भी पड़ेगी, अगर सन इस साइड पे है, ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े हो तो शेडो कहाँ पे पड़ती है, हमेशा इस साइड पे। तो मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका ये कौन सा हुआ, लेफ्ट, ये आ गया आपका राइट। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका जो उसका आपकी शेडो पड़ेगी वो कौन सी साइड पे पड़ेगी, इस साइड पे। अगर आप सन के इस साइड पे खड़े हो तो आपकी शेडो कौन सी साइड पड़ेगी, इस साइड पे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब ये क्या बोल रहा है कि राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग एट द शिवाजी क्रॉसिंग विद देयर बैक अपोजिट टू ईच अदर, राम शेडोज फेल एग्जैक्टली टू वार्ड हिज राइट हैंड।
राम शेडो फेल्स एग्जैक्टली टुवर्ड हिज राइट हैंड। अब देखो राम का राइट हैंड कौन सी साइड होगा वो हमें तभी पता चलेगा जब वो खड़ा कहाँ पे होगा उस हिसाब से। अब आपको समझना है क्या, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या माइंड लगाना है कि ये वाली सेंटेंस आपको अच्छे से समझनी है। राम शेडोज फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हिज राइट हैंड साइड, तो उसका राइट हैंड साइड कहाँ पे होगा ये डिसाइड करने के लिए आप पहले राम को मान लो कि राम इस साइड पे मुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर राम इस साइड पे मुड़ा हुआ है तो मुझे ये बताओ राम का राइट हैंड साइड कौन सा हुआ, ये वाला, और राम का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हुआ, ये वाला। हम राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर राम इधर फेस कर रहा है साउथ की तरफ तो उसकी राइट हैंड साइड ये होगी, तो अगर वो साउथ की तरफ फेस करेगा तभी उसकी राइट हैंड साइड पे शेडो पड़ सकती है, उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। मान लो राम अगर इधर फेस कर रहा होता ऊपर वाली साइड पे, तो सन तो इस साइड पे है ना हमारा, तो उसकी शेडो कौन सी साइड पे पड़नी थी, इस साइड पे। तो राम का तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा ना इस साइड पे, राइट हैंड साइड तो ये बनेगा इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखे रखा है कि राम शेडोज फेल एग्जैक्टली टुवर्ड हिज राइट हैंड साइड, तो वो एक ही कंडीशन बनता है, एक ही कंडीशन बनती है कि वो इस साइड पे, वो कहाँ पे फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो राम किस कौन सी साइड फेस कर रहा है, यहाँ पे आ गया हमारा राम, तो राम फेस कर रहा है साउथ की तरफ। जब राम फेस कर रहा है साउथ की तरफ तो शाम कौन सी साइड फेस कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने ऊपर बोल के रखा है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट में खड़े हैं, ठीक है। राम एंड श्याम स्टैंडिंग एट शिवाजी क्रॉसिंग विद देयर बैक अपोजिट टू ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ बैक लगा के रखी है इन्होंने। तो जब ये इधर खड़ा है, ठीक है, राम, तो ये आ गया हमारा शाम। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि विच डायरेक्शन वाज शाम फेस, तो ये बताओ शाम कौन सी साइड पे फेस कर रहा है, तो ये तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, इसमें कोई बड़ा था नहीं। लेकिन अब यहाँ पे पूछ सकता था कि वो जो शेडो पड़ रही है शाम की वो कौन सी साइड पे पड़ रही है। तो देखो सूरज यहाँ पे है शाम के लिए भी और राम के लिए भी, तो राम की भी शेडो इस साइड पे पड़ रही है, शाम की भी इस साइड पे पड़ रही है, लेकिन शाम के राइट हैंड साइड पे पड़ रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे, तो शाम के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रही है, लेकिन राम के राइट हैंड साइड पे पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राम का राइट हैंड साइड पे यहाँ पे इसने दे के रखा था, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये उतना मुश्किल था नहीं, ठीक है। तो इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें मेन यही होता है कि आपको ये दिखाना है कि वो कौन सी साइड पे खड़ा होगा, ठीक है। कि ईस्ट की तरफ अगर खड़ा है तो ये ड्रा करके देखना पड़ेगा, ठीक है, या नॉर्थ पे खड़ा कर दो या साउथ पे। देखो इस साइड पे हम क्यों नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि इस साइड पे अगर वो खड़े होंगे ना तो इसका फेस आ गया इस साइड पे, इसका फेस आ गया इस साइड पे, तो जब ये सूरज पड़ भी रहा होगा तो इसका शेडो जो है इस साइड पे पड़ रही होगी, इसके बैक पे, क्योंकि इसकी फेस यहाँ पे है। कभी भी राइट या लेफ्ट पे पड़ ही नहीं सकती है, राइट एंड लेफ्ट पे तभी पड़ेगी जब वो इस साइड पे खड़े होंगे, या नॉर्थ पे या साउथ पे। इसलिए हमने साउथ लेके चले पहले, तो वो उसी पे लागू हो गया बेचारे पे, तो नॉर्थ पे तो आ नहीं सकता था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट लास्ट टाइप हमारी कि क्वेश्चन ऑन चेंज डायरेक्शन। ये कि देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या है कि इन्हें मीटिंग द मैप ऑफ द विलेज, किसी मीटिंग में एक विलेज का मैप ड्रा किया गया, वाज प्लेस इन सच ए मैनर, इस मैनर में दैट साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ये बोल रहे हैं कि उसने साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बना दिया, और ऐसे ही करते रहे हैं, मतलब और भी कर रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग बना रहे हैं। व्हाट विल द साउथ बिकम, ये बताओ साउथ क्या बन जाएगा। तो इसको देख के तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको अगर ये डायरेक्शंस पता हैं तो आप आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ओरिजिनल डायरेक्शन बना के रखनी है आगे, ओरिजिनल में जो होती है। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये आ गया वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली कौन सी होगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट। ये वाली कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। और ये वाली कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। अब जो कंडीशन दे के रखी है वो इस साइड पे बनाओ बिल्कुल, ठीक है। अब कंडीशन के हिसाब से ये आ गया हमारा, कंडीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दे के रखा है उसमें उसने क्या बोला, प्लेस इन सच ए मैनर दैट साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। ये बोल रहा है साउथ ईस्ट, कहाँ पे है साउथ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट। इसने बोला कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो इसको बना दो आप नॉर्थ, बना दिया। जब ये नॉर्थ बन गया आपका, अच्छा उसके बाद सेकंड देख लो कंडीशन क्या दी है, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये, इसको बना दिया उसने वेस्ट, इसको बना दिया उसने वेस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने कोई और डायरेक्शन नहीं लिखनी, क्योंकि हम कंडीशन के हिसाब से लिख रहे हैं। ये मेरी नॉर्थ है, ये इसने वेस्ट दे दी है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के अपोजिट में यहाँ पे क्या होगा, साउथ। अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट के अपोजिट में इस साइड पे क्या होगा, ईस्ट। जब मुझे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ पता चल गया तो मैं आराम से बता सकता हूँ ना, ये वाली कौन सी है, ये होगी मेरी साउथ वेस्ट। ये कौन सी होगी, क्योंकि इनके दोनों के बीच में है ना, इसलिए लिख रहा हूँ मैं। ये मेरी आ गई साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी हमारी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये आ गई मेरी नॉर्थ ईस्ट। और ये वाली कौन सी आ गई मेरी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, व्हाट विल द साउथ बिकम। ये बोल रहा कि साउथ क्या बन जाएगी, साउथ क्या है यहाँ पे, ये, तो साउथ क्या बन जाएगी, नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, यही पूछा है ना उसने कि साउथ क्या बन जाएगी, तो साउथ क्या बन जाएगी हमारी, नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही 4-5 टाइप्स इसमें बनती हैं ओवरऑल, इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है। तो आप अगर बाकी सीरीज़ देखना चाहते हो, मतलब इस पे रीजनिंग पे बाकी जो 5 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, 6 चैप्टर्स, तो वो आप कवर कर सकते हो। यहीं से मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, सारे के सारे टॉपिक्स आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि लेंथी हो रही है वीडियो, लेकिन समझाने के लिए मुझे बिल्कुल बेसिस से पढ़ाना पड़ता है, तो उस वजह से, वरना इन क्वेश्चंस में निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर अब ज़्यादा ही वो हो रहा है तो आप 2x करके देख सकते हो वीडियो को, ताकि जल्दी हो जाए आपकी कवर। ठीक है, थैंक यू सो मच।